हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ चुके थे। महात्मा गांधी के जीवनी में उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके जन्म, उनके पढ़ाई की, उनके गुरु के बारे में, उनके प्रेरणाकर्ता के बारे में, और उनके द्वारा खोले गए आश्रम था, उनके उपनामों के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई और किन कारणों के चलते हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु। मृत्यु ये हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 के अंदर। और ये हुई थी की थी नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला मंदिर की सीढ़ियों में महात्मा गांधी को 2 गोलियां चलाकर और इनकी हत्या कर दी थी। रामचंद्र, ये नाथूराम गोडसे का वास्तविक नाम था। किसका? नाथूराम नाथू नाथूराम गोडसे का वास्तविक नाम था। वास्तविक नाम था। और नाथूराम गोडसे प्लस नारायण आप्टे आप्टे 29 नवंबर 1949 महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में इन दोनों को अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल में, कहा? अम्बाड़ा अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल में। और इन दोनों को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। किसको? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को। कहाँ पे? अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल के अंदर। ये स्वतंत्र भारत की पहली फांसी थी। विशेष क्या थी? यह स्वतंत्र भारत की पहली फांसी थी, जो कहाँ दी गई थी? हरियाणा के अम्बाड़ा जिले की सेंट्रल जेल के अंदर दी गई थी। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। 17 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। अगला टॉपिक पढ़ेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन इनके द्वारा चलाए गए थे? गांधी जी द्वारा आंदोलन। पहला आंदोलन था इनका चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ पे है? यह बिहार में। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले से की थी। कहाँ से की थी? चंपारण जिले से की थी। और कब की थी? 1917 के अंदर। कब की थी? 1917 के अंदर। और ये थी इस किसके खिलाफ की थी? यहाँ पे एक
पद्धति थी, 3 कटिया पद्धति, 3 कटिया पद्धति थी, उसके खिलाफ की थी। ये होती थी नील की खेती के खिलाफ, नील की खेती। तो इसमें नील की खेती में उपज कम थी और अंग्रेजों का लगान ज़्यादा था, जिस कारण हुई थी। इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने भाग लिया था। अहमदाबाद मिल मजदूर, अगला आंदोलन पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन 1918, चंपारण कब था? 1917। ये गांधी जी ने चलाया था भारतीय मिल मजदूरों के खिलाफ, जो मजदूरों को क्या नहीं दे रहे थे? बोनस नहीं दे रहे थे 1918 के अंदर। इसमें एक अनुसुईया बेन थी, अनुसुईया बेन। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलनों में गांधी जी ने सर्वाधिक सहयोग, गांधी जी का सर्वाधिक सहयोग किसने किया था? सर्वाधिक सहयोग किया था इन्होंने। कब? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय। अगला आंदोलन हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन। खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन ये हुआ था 1918 में। और ये खेड़ा नामक जगह कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है? गुजरात। और इसमें 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहनलाल पांड्या और दूसरा था शंकरलाल पारिक। लाल पांड्या प्लस शंकरलाल पारिक। शंकरलाल पारिक के कहने पर, के आग्रह पर या कहने पर गांधी जी ने, इन दोनों के कहने पर गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। जिनने भाग लिया था। अगला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। गांधी जी द्वारा ये आंदोलन 1919 के अंदर तुर्की के खिलाफा गुरुओं के अत्याचार के विरुद्ध चलाया गया था। अंग्रेजों ने तुर्की के जो गुरु थे उनके विरुद्ध चलाया था। इस की विशेष बात क्या है? इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा भाग लेने पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं। क्या मानते हैं? इस आंदोलन को क्या मानते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था भारत में। गांधी जी ने संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस के रूप में बनाया था। कब बनाया था खिलाफत दिवस? 17 अक्टूबर 1919 को बनाया था। इसमें एक वो आया था एक्ट, जिसको बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट ये आया था 1919 के अंदर। इस अधिनियम के समय भारत के वॉइस राय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे वॉइस? इस अधिनियम के तहत भारत के वॉइस राय कौन थे? वॉइस राय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे?
लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस अधिनियम में अंग्रेज अधिकारी सिडनी रोलेट के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ये एक्ट? ये लाया गया था सिडनी रोलेट के द्वारा। ये क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे सिडनी रोलेट। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही ले आए। भारतीयों ने इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा था। क्या कहा था इसको भारतीयों ने? बिना वकील बिना दलील और बिना अपील कानून की संज्ञा दी थी। भारतीयों ने इस कानून की संज्ञा दी थी। गांधी जी द्वारा इस आंदोलन रोलेट गांधी जी ने इस आंदोलन को काले कानून की उपाधि दी थी। काला कानून। गांधी जी की उपाधि, इस कानून को क्या उपाधि दी थी गांधी जी ने? काला कानून की उपाधि दी थी गांधी जी ने। इस रोलेट एक्ट के दौरान भारतीयों ने गांधी जी को क्या चुना था? अखिल भारतीय नेता चुना था। अखिल भारतीय नेता चुना था। किस एक्ट के तहत? रोलेट एक्ट के तहत। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला बाग हत्याकांड। ये हुआ 1919 के अंदर हुआ था। 13 अप्रैल 1919 के अंदर। रोलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेजों ने पंजाब के दो क्रांतिकारी थे। कौन कौन? सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। किस किस को? रोलेट एक्ट के द्वारा किस किस को गिरफ्तार किया था? सत्यपाल और सैफुद्दीन को, प्लस सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पर, कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पे एक मीटिंग या एक सभा बुलाई गई थी। जलियांवाला बाग सभा बुलाई गई थी, जहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। कौन था अंग्रेज अधिकारी? जनरल डायर ने अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बेवजह अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें क्या मर गए थे? हजारों भारतीयों की मौत हो गई थी। जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। ये काफी बार पूछ लिया है दोस्तों। बेवजह, बिना किसी वजह के गोलियां चलाई थी। और जल्ले सिंह, ये जलियांवाला बाग जल्ले सिंह नाम व्यक्ति की निजी संपत्ति थी। या इसका जगह थी। हंसराज
ये अंसराज जलियांवाला बाग सम्मेलन के द्वारा जनरल डायर को जानकारी इसी ने दी थी। किसने? अंसराज ने जनरल डायर को क्या दी थी? जानकारी की यहाँ पे सभा एकत्रित या सभा का आयोजन किया जा रहा है। और एंटर आयोग, एंटर आयोग ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। जांच आयोग था ये, जिसका नाम क्या था? एंटर आयोग। और उधम सिंह, इस उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर कसम खाई थी कि जनरल डायर को मैं ही मारूंगा या इसकी मृत्यु मैं ही करूंगा। तो सन 1930 के अंदर, सन 1930 में लंदन में जाकर उधम सिंह को क्या मारी थी? गोली मारी थी। कब? 1930 के अंदर गोली मारी थी। आगे हम बचे हुए आंदोलन के बारे में चर्चा